दिल्ली के स्कूलों को धमकी के मामले में राजनीति गरमाई। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अफजल गुरु को सपोर्ट करने वाले एनजीओ से आम आदमी पार्टी का क्या कनेक्शन है। सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी से जवाब मांगा, क्या स्कूलों को उड़ाने की धमकी देकर दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में उसके नेताओं का हाथ है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। कहा, चुनाव से पहले दिल्ली में डर का माहौल बनाने की साजिश रची गई। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। संजय सिंह बोले, बम धमकी जैसे गंभीर मुद्दों पर भी राजनीति हो रही है। जो बात दिल्ली पुलिस को भी नहीं मालूम वो बीजेपी को पता होती है। सुधांशु त्रिवेदी पर संजय सिंह ने पलटवार किया। संजय सिंह बोले, चुनाव से 15 दिन पहले एक झूठी कहानी दिल्ली के लोगों को बताई जा रही है। इतने पुराने केस पर अब खुलासा क्यों। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का संजय सिंह के बयान पर पलटवार। आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। दिल्ली के कालकाजी से मुख्यमंत्री आतिशी ने पर्चा भरा। कहा, यहां के लोगों से मुझे प्यार मिला, इस बार भी जरूर मिलेगा। दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। चुनाव के कार्यक्रम में सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल का मामला। एफआईआर दर्ज होने पर आतिशी भड़की। कहा, परवेश वर्मा के पैसे बांटने पर चुनाव आयोग चुप है, मेरे खिलाफ फौरन केस हो गया। इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। बीजेपी ने आतिशी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। रमेश विधोड़ी बोले, नैतिकता के आधार पर कालकाजी सीट से नामांकन वापस लें सीएम आतिशी के समर्थन में उतरे केजरीवाल। बोले, बीजेपी खुलेआम पैसे बांट रही है, ऐसे लोगों पर एफआईआर क्यों नहीं होती। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल से अपील की। कहा, ये जो बांट रहे हैं ले लो, लेकिन वोट मत देना। बता देना, दिल्ली की जनता बेकाबू नहीं है। अरविंद केजरीवाल बोले, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता वाला सिस्टम बदलना है। जो वोट खरीदने की कोशिश करे उसे बर्बाद कर दो। केजरीवाल पर मनोज तिवारी का पलटवार। उन्होंने कहा, दिल्ली वालों को बिकाऊ कहकर उनका अपमान किया जा रहा है। दिल्ली चुनाव के लिए आपका एक और पूर्वांचली दाव। बबुआ फिर से सीएम हुई है, ये टाइटल है भोजपुरी भाषा में लॉन्च किए गए नए गाने का। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। रेखा चौहान और उनके पति विनय कुमार आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली के राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी का अनोखा चुनावी कैंपेन। बैंड बाजे के साथ बिना दूल्हे के बारात निकाली। बीजेपी का सीएम चेहरा न होने पर तंज। आप प्रत्याशी जितेंद्र सिंह शंटी के लिए राघव चड्ढा का रोड शो। का जन सैलाब से साफ फिर बनने जा रही है केजरीवाल सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अलका लांबा ने नॉमिनेशन फाइल किया। कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी से मुकाबला है। नॉमिनेशन के बाद अलका लांबा बोली, दिल्ली की टेम्पररी सीएम आतिशी से मेरा सीधा मुकाबला। सीएम होने के बावजूद चुनाव प्रचार में उनकी तस्वीर नहीं है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित बोले, केजरीवाल का कोई एक काम बताइए जो उन्होंने अपने स्वार्थ के अलावा किया हो। दिल्ली के गांधीनगर से बीजेपी उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली का बयान। दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। केजरीवाल बौखला गए। मालवीय नगर से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने अपने इलेक्शन ऑफिस का इनॉग्रेशन किया। कहा, दिल्ली में इस बार बनेगी डबल इंजन सरकार। बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ीं। चुनाव आयोग ने पुलिस से एक्शन लेने को कहा। 15 जनवरी को जॉब कैंप पर भी रोक लगाने को कहा। चुनाव आयोग से मिले बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा बोले, दिल्ली की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर आपकी शिकायत की सबूत भी दिए। आपके दावों की राहुल गांधी ने पोल खोली। एक्स पर नाले के पास का वीडियो पोस्ट करके लिखा, यह है केजरीवाल की चमकती दिल्ली, पेरिस वाली दिल्ली। दिल्ली दंगों का आरोपी और मुस्तफाबाद से एआईएमआईएम का कैंडिडेट ताहिर हुसैन ने जताया जीत का भरोसा। कोर्ट में पेशी के दौरान कहा, न्याय की जीत होगी, लोग मुझे जिताएंगे। दिल्ली में चुनाव के बीच वक्फ बोर्ड ने जारी की इमामों की 6 महीने की तनख्वाह। बाकी के बचे 11 महीनों की सैलरी भी जल्द देने का आश्वासन। दिल्ली चुनाव में इमामों के वेतन को लेकर राजनीति हो रही थी। कई बार केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर चुके थे इमाम। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का आप पर निशाना। कहा, 10 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार के नए आयाम खड़े किए। बीएमसी चुनाव पर शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, इंडिया अलायंस केवल राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के लिए था, स्थानीय चुनाव एक साथ लड़ने की बात कभी नहीं हुई। शरद पवार ने भी दिल्ली चुनाव में आपका समर्थन किया। कहा, दिल्ली केजरीवाल का बेस है, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर अगर हम कुछ कर सकते थे तो अच्छा होता। बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव गुट का शक्ति प्रदर्शन। 23 जनवरी को अंधेरी में जनसभा करेंगे उद्धव ठाकरे। अकेले लड़ने के ऐलान के बाद होगी पहली रैली। अजीत पवार गुट भी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में। सूत्रों से खबर, नवाब मलिक को बनाया जा सकता है प्रभारी। महाराष्ट्र के शिरडी में हुई बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक। मुख्यमंत्री फडणवीस का विधायकों मंत्रियों को निर्देश, निकाय चुनाव को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़ें। सूत्रों से खबर, देवेंद्र फडणवीस ने अकेले निकाय चुनाव लड़ने के संकेत दिए। कहा, स्थानीय कार्यकर्ताओं के रुख को देखते हुए फैसला लेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर का बयान, निकाय चुनाव को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है, तीनों दल बैठकर बात करेंगे। प्रवीण दरेकर ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा। कहा, जब से कांग्रेस के साथ गए उनकी पार्टी का स्ट्रक्चर बिगड़ गया, खुद कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नसीम खान ने कहा, स्थानीय चुनावों को अकेले लड़ने से कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है, इससे गठबंधन की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय राउत ने इंडिया गठबंधन को देश की जरूरत बताया। कहा, गठबंधन निश्चित रूप से सर्वाइव करेगा।
उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे भी कांग्रेस पर बरसे, कहा इंडिया अलायंस को आगे ले जाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। कांग्रेस इंडिया गठबंधन का एक मजबूत स्तंभ है, सवाल उठाने वालों को सचिन पायलट का जवाब। कल महायुति के विधायकों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के विधान भवन में विधायकों और मंत्रियों का मार्गदर्शन करेंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान, चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दावा, बिहार में इस बार फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी, जनता एनडीए को ही चुनेगी। बिहार में बदलाव के सवाल पर बोली मीसा भारती, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, खरमास चल रहा है, इसके बाद शुरू होते हैं शुभ काम। अखनूर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने की हर कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन हुआ भारत आजाद, 15 अगस्त को हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी। कल होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित, जल्द होगा नई तारीख का ऐलान। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बनकर तैयार, महाराष्ट्र के पनवेल में प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे लोकार्पण। 16 जनवरी से आम श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा मंदिर। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, साधु संतों के साथ 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। त्रिवेणी संगम पर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने किया अमृत स्नान, सरकार की व्यवस्था पर खुशी जाहिर की। महाकुंभ में अमृत स्नान के बाद जया किशोरी बोली, हमने राम मंदिर और महाकुंभ देखा, शायद ही कोई पीढ़ी हमसे ज्यादा लकी होगी। महाकुंभ के आयोजन को लेकर जया किशोरी ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की, कहा सरकार ने बहुत सुंदर व्यवस्था की, इतने लोग होने के बावजूद बहुत साफ सफाई है। ड्रोन कैमरे से महाकुंभ का भव्य और दिव्य नजारा दिखा। त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। महाकुंभ पर योगी आदित्यनाथ की नजर, पल पल का अपडेट ले रहे हैं। शासन, प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को मेले की व्यवस्थाओं पर नजर रखने को कहा। महाकुंभ में सुरक्षा कड़ी है, अंडर वाटर ड्रोन का भी इस्तेमाल है। भक्तों और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर एजेंसियां अलर्ट। मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर पहुंचे श्रद्धालु, भारी संख्या में भक्तों ने लगाई गंगा में डुबकी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कुंभ के लिए रेलवे ने प्रयागराज से 13,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई, 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में पतंग उड़ाई। उत्तरायण पतंग महोत्सव में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। मकर संक्रांति पर नागपुर में 40 स्कूली बच्चों ने बनाई महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पतंग पर महाकुंभ को दर्शाया। मकर संक्रांति पर राजस्थान के सीएम ने पत्नी के साथ गौ पूजन किया। पिंजरापोल गौशाला में गायों को खाना खिलाया। ओडिशा के सीएम ने भी वैतरणी नदी में लगाई पवित्र डुबकी, लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। पटना में एलजेपी ऑफिस पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मकर संक्रांति को लेकर भोज में आमंत्रित थे मुख्यमंत्री। चिराग पासवान के पहुंचने से पहले ही निकल गए। दही चूड़ा कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी। दिल्ली में पूर्वांचलियों से राहुल गांधी ने की मुलाकात। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, मकर संक्रांति पर पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई। बंगाल में बीजेपी नेता प्रियंगू पांडे पर हुए हमले में एनआईए का एक्शन, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। पश्चिम बंगाल की मालदा में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, टीएमसी के क्षेत्रीय अध्यक्ष बकुल शेख भी घायल। मालदा में गोलीबारी पर बोली बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल। बंगाल में ममता बनर्जी के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। कोलकाता में हाल ही में बनी एक बिल्डिंग 60 डिग्री तक झुक गई, खराब निर्माण के कारण हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के नौशीरा में एक लैंडमाइन में जोरदार ब्लास्ट, 6 जवान घायल। अहमदाबाद में 920 आवासीय भवनों और पुलिस स्टेशन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। कोयम्बटूर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय बलून फेस्टिवल, तमिलनाडु पर्यटन विभाग ने किया आयोजन। एमपी के छिंदवाड़ा में हुआ बड़ा हादसा, खुदाई करते वक्त धंसी कुएं की दीवार, 3 मजदूर मलबे में फंसे। तमिलनाडु में विल्लुपुरम से पुडुचेरी जा रही पैसेंजर ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतरे, ट्रेन तुरंत रुक जाने से बड़ा हादसा टला, सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। लखनऊ के अलीगंज में नकली चाय पत्ती की फैक्ट्री पर एसटीएफ का छापा, कई क्विंटल नकली चाय बरामद। बेलगावी में कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेबलाकर की कार का एक्सीडेंट हुआ, सड़क दुर्घटना में मंत्री बाल बची। पश्चिम बंगाल की वर्धमान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया, करीब 72 किलो गांजा बरामद। संभल में फिर बुलडोजर एक्शन, सती मठ की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा, 80 वर्ग मीटर जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई थी बाउंड्री। मैनपुरी में भी प्रशासन का बुलडोजर चला, अवैध तरीके से हो रहे निर्माण कार्य को प्रशासन ने ध्वस्त किया। बुलडोजर एक्शन के दौरान भूमाफियाओं के साथ पुलिस की झड़प, पुलिस ने 8 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पौड़ी बस हादसे पर मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह को लॉरेंस गैंग के नाम से धमकी मिली, फोन पर मांगी गई 30 लाख रुपए की रंगदारी। मकर संक्रांति पर नायलॉन मांझे के इस्तेमाल को लेकर महाराष्ट्र पुलिस सख्त, 3 दिन में 19 केस दर्ज किए गए। भारतीय मौसम विज्ञान
विभाग का 150वें स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री मोदी बोले, आज व्हाट्सएप पर मौसम अपडेट मिलता है। 10 सालों में साइक्लोन से जनहानि 0 हुई। प्रधानमंत्री मोदी बोले, भविष्य में मौसम की हर परिस्थिति के लिए भारत तैयार रहेगा। एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बनने के लिए लॉन्च किया मिशन मौसम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पहले मौसम के पूर्वानुमान मजाक में लिए जाते थे, आज विश्वसनीयता इतनी बढ़ी है कि लोग मौसम विभाग की साइट चेक करते हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 86 रुपए 62 पैसे। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 169 अंक बढ़ा, 76,499 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 90 अंक ऊपर चढ़ा। रोहिणी शर्मा रणजी के प्रैक्टिस सेशन में शामिल हुए, मुंबई की टीम के साथ अभ्यास किया। रोहित आखिरी बार साल 2015 में रणजी ट्रॉफी खेले थे। पंजाब की रणजी टीम में शामिल हुए शुभमन गिल कर्नाटक के खिलाफ खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में प्रदर्शन खराब रहा था। टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई का फैसला, अब विदेशी टूर पर नहीं जा सकेंगी खिलाड़ियों की पत्नियां, मैनेजर को भी नहीं मिलेंगी कई वीआईपी सुविधाएं। आईसीसी ने किया दिसंबर 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान। मेंस कैटेगरी में भारत के जसप्रीत बुमराह और विमेंस कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड ने जीता खिताब। और आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए भारतीय महिला टीम तैयार। कल राजकोट में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत की नजर क्लीन स्वीप पर है।